Good morning, students. Today in the class of BCA first semester of subject language and communication, we were discussing about the pre-interview preparation techniques. In previous lecture, we discussed about two main techniques, that is self-analysis and analyze your background. Now the third topic is research the organization. ओके इस टॉपिक में हम देखते हैं यू मस्ट थ्रोली रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं या ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस होता है यानी कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपकी ये भी एक टेक्निक है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं उसकी पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए. ठीक है, तो यू मस्ट थ्रोली रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन. आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करनी चाहिए. यू वांट टू ज्वाइन बिफोर द इंटरव्यू, जिसे आप इंटरव्यू के देने जा रहे हैं उसे ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करें. इंटरव्यूअर में आस्क ए फ्यू क्वेश्चन टू टेस्ट योर नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. जो इंटरव्यूअर है वो ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी के लिए या वो ये जानने के लिए कि आप में ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कितनी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके पास है, उसे जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकता है. एंड योर इंटरेस्ट इन देम, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है. सम ऑफ दीज क्वेश्चंस में इंक्लूड, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन अस, आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. देन व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं. देन नेक्स्ट, व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं. देन हाउ डू यू रेट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी को किस तरह से रेट करते हैं, किस तरह से आंकते हैं. टेल अस व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी, और ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए आप हमारी कंपनी में आने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं. एंड सो ऑन. इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यूअर के द्वारा इंटरव्यू का जो कैंडिडेट है उससे पूछे जा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड को जानने के लिए. ओके, अनलेस यू रिसर्च द कंपनी यू विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. अगर आपने कंपनी के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या जहाँ भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की है या रिसर्च नहीं की है तो आप जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर नहीं दे पाएंगे. ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन विच मे इंक्लूड, कैंडिडेट के पास ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो हो सकती हैं किस तरीके की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मेजर एरियाज ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो कंपनी है वो किस एरिया में ऑपरेशन करती है. ठीक है, उसकी वर्किंग क्या है, ठीक है, कंपनी की, उसको जानना ज़रूरी है. देन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, किस सर्विस को प्रोवाइड कर रही है. सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, ये जानना ज़रूरी है. फोकस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ रेट. ठीक है, फोकस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर फोकस करें. और अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे इसके रिगार्डिंग तो उसको आप जवाब दें. देन ग्रोथ रेट क्या है कंपनी का, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए. हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस स्ट्रक्चर के बेस पर काम होता है, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. वर्क कल्चर, यानी कि काम करने का जो तरीका है वो कैसा है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी जानकारी होनी चाहिए. द फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और एनुअल टर्नओवर क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए. ओके,
तो ये रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उससे पहले इन चीज़ों को भी आप मेंटेन करें। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस। यू शुड नो व्हाट द जॉब इज़ ऑल अबाउट। आपको ये भी जानना चाहिए कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वो जॉब है क्या, इसका वर्किंग क्या है, इसका पूरा कह सकते हैं फंक्शनैलिटी क्या है, प्रोफाइल क्या है। विदाउट सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द जॉब पोजीशन यू मे नॉट बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस। अगर आपको जॉब पोजीशन की सफिशिएंट पर्याप्त जानकारी नहीं होगी तब तक आप जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे करेगा उसके आंसर नहीं दे पाएंगे। इंटरव्यू किस तरीके के क्वेश्चन आपसे कर सकता है देखते हैं। इंटरव्यूअर आपसे कह सकता है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। आप इस जॉब के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं। एंड व्हाट मेक्स यू फिट फॉर दिस पोजीशन। आप इस पोजीशन के लिए कैसे फिट बैठते हैं, क्या आप फिट हैं या कैसे फिट बैठते हैं। ओके, एंड देन व्हाट डू यू नो अबाउट दिस पोजीशन। आप इस पोजीशन के बारे में क्या जानते हैं। देन व्हाट मेक्स यू थिंक यू आर फिट फॉर दिस जॉब। और आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है कि आप जिससे ये महसूस करें आप इस जॉब के लिए फिट हैं। हाउ विल यू रेट योर सेल्फ फॉर दिस पोजीशन। इस पोजीशन के लिए खुद को कितना रेट देते हैं, कितना आप खुद की टैलेंट को कितना आंकते हैं। यू शुड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, एक तो ये क्वेश्चंस और कुछ और क्वेश्चंस हैं जैसे कि व्हाट डज दिस जॉब इन्वॉल्व। इस जॉब में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस जॉब। इस जॉब से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को बताइए, क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती हैं आपकी। व्हाट आर द स्पेशल ड्यूटीज़ क्या हैं इस जॉब की। व्हाट इज़ द पोजीशन डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर पोजीशन एट अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये पोजीशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलर पोजीशन से कैसे डिफरेंट है। देन व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ दिस पोजीशन। इस पोजीशन के क्या चैलेंजेस हैं। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस पोजीशन, ठीक है, इस जॉब का प्रोस्पेक्ट्स क्या है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज नीडेड। और किस तरह की प्रोफेशनल नॉलेज की आवश्यकता होगी इस जॉब के लिए। ओके, ये था हमारा जॉब एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिवाइज योर सब्जेक्ट नॉलेज। ओके, रिवाइज योर सब्जेक्ट नॉलेज। ए जॉब इंटरव्यू इज टू एसेस द candidate's level of knowledge and technical expertise as it related to the job at hand। जो इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कैंडिडेट को असेस करते हैं उसके नॉलेज के लेवल पर और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के लेवल पर जो कि जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो यू शुड आल्सो ब्रश अप योर जनरल अवेयरनेस। आपको अपनी जो जनरल अवेयरनेस है उसे ब्रश अप करना होगा। द इंटरव्यूअर may test your knowledge on a wide range of topic related to burning, ठीक है। जो इंटरव्यूअर है वो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, कई सारे टॉपिक्स हैं आज का, उसमें से किसी से नहीं पूछ सकता है। जैसे कि रिलेटेड टू बर्निंग सोशल, मतलब आजकल समाज में ऐसा क्या चल रहा है जो सबसे ज़्यादा इशू बर्निंग इशू है। पॉलिटिकल के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, साइंटिफिक के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में भी, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में, की न्यूज़पेपर्स एंड मच मोर। यानी इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें वो इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज को जज करने के लिए पूछ सकता है। इसलिए हमें अपनी जो जनरल अवेयरनेस है उसे अप टू डेट रखना चाहिए, ठीक है। एज एन एजुकेटेड पर्सन, और एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ सच मैटर्स। और आपको इन ऊपर जो मैटर्स दिए गए हैं उनके बारे में अवेयर होना भी ज़रूरी है। देयरफॉर रीडिंग न्यूज़पेपर, इसके लिए क्या करें, न्यूज़पेपर पढ़ें। वाचिंग न्यूज़ ऑन टेलीविज़न पर न्यूज़ देखें। एंड विजिटिंग इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स, और जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हैं
जो हमें सूचनाएं देती हैं या जानकारी देती हैं देश की विदेश की, उनको वेबसाइट को सर्च करें, ठीक है, विजिट करें उन्हें। टू ब्रश अप योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को चमकाने के लिए। अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट इन डिफरेंट एरिया ऑफ द एसेंशियल, अपने डिफरेंट एरिया में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो ये जो है जनरल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेवलप द इंटरव्यू फाइल, ठीक है, लास्ट टॉपिक है डेवलप द इंटरव्यू फाइल। जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो एक फ़ाइल प्रिपेयर करें, उसमें क्या होगा, प्रिपेयरिंग फॉर एक इंटरव्यू, ठीक है। जब आप एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होते हैं, डिमांड्स ए प्रोफेशनल अप्रोचेज, ठीक है। देयरफॉर यू शुड डेवलप एन इंटरव्यू फाइल दैट मे कंटेन द फॉलोइंग पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स। तब आपको एक इंटरव्यू फाइल मेंटेन करनी पड़ती है, उसमें कुछ जो उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, जो फाइल में हम इंक्लूड करेंगे वो हैं इंटरव्यू लेटर, मतलब एक इंटरव्यू कॉलिंग लेटर आपके पास आया होगा इंटरव्यू के लिए, उसे ज़रूर रखें। ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें रखें ओरिजिनल। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स रखें, रेफरेंसेस एंड टेस्टिमोनियल्स रखें, सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट्स, कॉपी ऑफ योर रिज्यूम, ओके। सारी चीज़ें जो मेरिट्स आपकी आई उनके सर्टिफिकेट, इंटरव्यू लेटर, ओरिजिनल डिग्री, एक्सपेरिमेंट लेटर, रेफरेंसेस और टेस्टिमोनियल। और विजिटिंग कार्ड, अगर आपका विजिटिंग कार्ड है तो उसे भी अपने साथ रखें। कॉपी और रिज्यूम, अपने रिज्यूम की कॉपीज़, मतलब 2-3 सेट उसके बना के रिज्यूम के अपने पास रखने चाहिए, ठीक है। अदर रिलेवेंट पेपर दैट माइट बी नीडेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और जो कोई पेपर जो इंटरव्यू के दौरान ज़रूरी हो सकता है उसको भी अपने पास रखें, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो हमें प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स कह सकते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू जाते हैं, इंटरव्यू जाने से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम इंटरव्यू को सक्सेसफुली फेस कर सकें और उसको जॉब को हम पा सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।